आप यदि फैमिली कोर्ट का एक नज़ारा दृश्य देख लेते हैं वहाँ जाकर कोर्ट में, तो आपके मन में यहाँ पर प्रथम दृष्टया ये आ सकता है, यदि आपकी शादी नहीं हुई है, कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वीनस बाय जॉन ग्रे। ऐसे लड़के लड़कियां जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और शादी होने वाली है, या जिनकी शादी हो गई है, उनके लिए ये बेस्ट बुक है। ठीक है, क्योंकि उनके सामने जब शादी हो जाएगी, उनके सामने जो सिचुएशन आने वाली है, ठीक है, जो सिचुएशन आमतौर पर आज देखी जा रही है, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पति पत्नी के बीच में, तो वो उसे पहले से ही समझ सकें। तो ये उनके लिए बेस्ट बुक है, उन्हें ये पढ़नी चाहिए। आज के समय में तलाक लेना एक बहुत ही आम सी बात हो गई है। आप समाज में देखते ही होंगे, समाज में रह ही रहे हैं। कई लोगों के यहाँ पे डिवोर्स के केसेस आप देखते होंगे, उनके बीच में डिवोर्स हो गया है, मुकदमेबाजी चल रही है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, आप यदि फैमिली कोर्ट का एक नज़ारा दृश्य देख लेते हैं वहाँ जाकर कोर्ट में, तो आपके मन में यहाँ पर प्रथम दृष्टया ये आ सकता है, यदि आपकी शादी नहीं हुई है, कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। जो आज की सिचुएशन है समाज में, कि आम तौर पर यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर शादी के कुछ समय बाद ही यहाँ पर डिवोर्स की सिचुएशन पैदा हो जा रही है। तमाम दोनों पति पत्नी के बीच में मुकदमेबाजी शुरू हो जा रही है। तो दोनों ही घर परिवार यहाँ पर बिगड़ते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है, ये दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट शुरू होता है पति पत्नी के बीच में, वो किसी बड़ी बात को लेकर नहीं होता है, ये छोटी छोटी बातों को लेकर होते हैं। जिस बुक की मैं बात करने जा रहा हूँ, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, इसमें जो स्त्री पुरुष के बीच में बुनियादी अंतर हैं उन्हीं को उजागर किया गया है, और साथ में बताया गया है कि इन अंतरों से किस तरीके से आप यहाँ डील करेंगे। पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद बुनियादी अंतर, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिफरेंसेस को ये उजागर करती है, और किस तरीके से उनके बीच उनके सोचने में, संवाद करने में, ठीक है, उनके द्वारा अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में ये अंतर होता है, ये इस बुक में बताया गया है। तो यदि स्त्री पुरुष के बीच में जो ये अंतर है, जो यहाँ पर बुनियादी साइकोलॉजिकल अंतर बताया गया है, इमोशनल अंतर बताया गया, उसको यदि समझ लिया जाए, तो यहाँ उनकी रिलेशनशिप को, जो पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप है, यदि शादी भी नहीं हुई है तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, तो उस रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है बहुत ही आसानी से, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर ही यहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और बात यहाँ पर डिवोर्स तक पहुँच जाती है। तो दोस्तों इस बुक में यही बताया गया है कि आप इन अंतरों को समझें, और जो तरीका उसे टैकल करने का बताया है इस बुक में, वो आप उसका पालन करें। तो इस बुक की जो शुरुआत होती है वो इसी बात से होती है कि जो इस बुक का शीर्षक है कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, दोनों अलग अलग ग्रहों से यहाँ पर पृथ्वी पर आए थे। जब दोनों अलग अलग ग्रह पर रह रहे थे, एक मार्स पर रह रहा था, एक वीनस पर रह रहा था, तो दोनों ने टेलीस्कोप से यहाँ पर एक दूसरे को देखा और उनकी इच्छा हुई एक दूसरे को जानने की, तो दोनों ने यहाँ पर अपना प्लेनेट तैयार किया और उस प्लेनेट से एक दूसरे के ग्रह पर यहाँ पर पहुँचे। एक दूसरे को उन्होंने जाना और वो समझे कि हम दोनों के बीच में, स्त्री और पुरुषों के बीच में बुनियादी अंतर है। तो हो सकता था कि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाए, ठीक है, लड़ाई झगड़े होने लग जाए दोनों प्लैनेट्स के लोगों के बीच में, लेकिन उन्होंने दोनों के अंतरों का मान सम्मान किया, ठीक है, उन अंतरों को समझा और उसी के अनुसार यहाँ पर उसका जवाब देना, उन्हें समझना, ये कोशिश करी। तो दोनों के बीच में यहाँ पर प्रेम भाव यहाँ बढ़ा। तो दोनों एक दूसरे के ग्रह पर आते जाते रहे। तब उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ पर पृथ्वी पर जाकर रहना चाहिए। तो स्त्री पुरुषों ने ये डिसाइड किया कि वो पृथ्वी पर जाकर रहेंगे। जब वो पृथ्वी पर आकर रहने लगे तो कुछ समय बाद जो उनके बीच में बेसिक अंतर था वो उसको भूल गए। पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर था वो इस तरीके का उनके ऊपर हुआ कि वो इन बुनियादी अंतरों को भूल गए और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन यहाँ पैदा हो गई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो राइटर यही बताता है कि यदि इन अंतरों को समझ लिया जाए और इन
और जो तरीके बताए हैं उसको टैकल करने की, या आप इस बुक को पढ़ेंगे तो अपने भी तरीके निकाल सकते हैं। और जब वो इन अंतरों को भूल गई, यही भूल रिश्तों में गलतफहमी, मतभेदों और झगड़ों की शुरुआत का कारण बनी। तो दोस्तों इस बुक में ये बताया गया है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बता देता हूँ कि जो पुरुष होते हैं वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, यानी वे समस्या सुनते ही, किसी की यहाँ पर कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, कोई महिला अपनी प्रॉब्लम बता रही है तो तुरंत उसे सॉल्यूशन बताने लग जाते हैं, उसे बिल्कुल तुरंत यहाँ पर उसे समस्या का समाधान बताने लग जाते हैं, चाहे उसे समस्या का समाधान चाहिए या नहीं चाहिए, बिना सोचे उसे समस्या का समाधान बताने लग जाते हैं। और जो महिलाएं होती हैं वो होती हैं इमोशनल ओरिएंटेड, यानी वे पहले अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनकी इन भावनाओं को सुना जाए और समझा जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला कहती है कि मेरा आज का दिन बहुत कठिन था, वो नौकरी करके आती है, शाम को अपने पति को बताती है कि मेरा दिन आज जॉब का बहुत कठिन बीता। तो पुरुष यहाँ पर तुरंत सॉल्यूशन देने लग जाता है कि नौकरी बदल दो या आराम कर लो, ठीक है। उसे यहाँ पर सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती स्त्री को, यहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की, वो कि बस मेरी बात सुनी जाए और उसको समझा जाए, बस इतना काफ़ी है। लेकिन पुरुष यहाँ पर, क्योंकि उसकी ये आदत है, वो तुरंत यहाँ पर सॉल्यूशन देता है। तो इसी वजह से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा इन छोटी छोटी बातों पे शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो इंसानों का जो विकास हुआ है, विकास क्रम में जो पुरुष के अंदर जो सोच बनी कि समस्या को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, उसके प्रैक्टिकल पर बात करो और समस्या को ख़त्म करो। लेकिन महिलाएं क्योंकि शुरू से घर में ही रहीं, ठीक है, जो उनका विकास हुआ जिस क्रम में, तो उनके अंदर ये फीलिंग रहती है, तो महिलाएं सोचती हैं कि मेरी फीलिंग को समझो, ठीक है, मेरी बात आप ठीक से सुन लो, यही उनके लिए काफ़ी होता है। Men need appreciation, encouragement and recognition, while women need understanding and emotional support. कोई पति है अपनी पत्नी से कहता है आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, आई एम विथ यू, ठीक है, तो वो अपनी परेशानी बताती है और पति उसे तुरंत यहाँ सॉल्यूशन ना बताए और कहे कि मैं समझ सकता हूँ किस तरीके से आपका दिन यहाँ पर कठोर रहा होगा, किस तरीके से आपने आज का ये जॉब का दिन बिताया है, तो ये उसके लिए काफ़ी है कि आप उसकी बात को ढंग से सुने और उसे यहाँ इमोशनल सपोर्ट दें। कोई पुरुष है अपने काम में लगा है और महिला कहती है आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो ये पुरुष को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके काम में आप डायरेक्टली उसे क्रिटिसाइज कर देते हैं तो ये उसे सबसे बुरा लगता है। इस बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है पुरुषों को समझने के लिए कि एक पति पत्नी यहाँ पर एक पार्टी में, यहाँ मैरिज पार्टी में जा रहे होते हैं, कार से जा रहे होते हैं, तो पति यहाँ पर रास्ता भूल जाता है, ठीक है, वो हालांकि वो किसी ना किसी तरीके से पहुँच जाता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर पत्नी यहाँ पर उस पर शक करती है कि कहीं ये गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है, और पत्नी केवल इतना बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, और ये बात उसे बहुत बुरी लगती है। तो इसे यहाँ पर उसे दूसरे तरीके से वो कह सकती थी, ठीक है, लेकिन उसने डायरेक्टली यहाँ पर क्रिटिसाइज कर दिया, तो ये पुरुषों को बहुत बुरा लगता है। इसी तरीके से महिला को जो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो मैंने आपको बताया ही, ठीक है, उसके बहुत एग्जाम्पल इसमें दिए हैं। तो लाखों कपल्स की ये बुक उनकी रिलेशनशिप को बचा चुकी है। तो आप यहाँ पर, आपकी यदि शादी होने वाली है या शादीशुदा हैं तो ये बुक ज़रूर पढ़ें।